हेलो फ्रेंड्स, मैं आज संपूर्ण रामायण की कहानी का अध्याय शुरू करती हूँ। आज से मैं इसके जो घटनाक्रम हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर वीडियो में डालूँगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो शुरू करती हूँ। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन चरित्र की कथा का वर्णन करती है, जिसमें श्री राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान श्री राम ने एक मनुष्य के रूप में अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया तथा हमेशा धर्म को सर्वोपरि मानकर आचरण किया। श्री राम ने सर्वसमर्थ होते हुए भी बिना अपनी मर्यादा भंग किए पृथ्वी पर से असुरों का और दुष्टों का विनाश किया और धरती के पापियों जो धरती है उसको पापियों से मुक्त किया। तो इसमें बहुत से घटनाक्रम हैं और इसमें सबसे पहले आता है श्रवण कुमार, जिसकी वजह से दशरथ जी को पुत्र वियोग से मृत्यु होने का श्राप मिला था। तो ये मैं शार्ट में ही एक छोटी सी श्रवण कुमार की स्टोरी बताती हूँ कि वो कौन थे और उनकी डेथ कैसे हुई थी, मृत्यु कैसे हुई थी। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितु भक्ति के कारण जाना जाता है। वे अपने अंधे माता पिता की इकलौती संतान थे। एक बार जब वे अपने माता पिता के लिए जलाशय से जल लेने के लिए गए, तब राजा दशरथ के एक बाण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भी माता पिता की सेवा करने की बात आती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आता है। तो श्रवण कुमार की ये जो कहानी है ये त्रेता युग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था और श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों से कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार इस लायक हो गए कि वे अपने माता पिता की सेवा कर सके तो उन्होंने बड़े दिल मन से अपने माता पिता की सेवा की। तो एक बार श्रवण कुमार को उनके माता पिता ने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करें। तो श्रवण कुमार ने एक बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर आए और उसमें उन्होंने एक मजबूत लकड़ी बांध ली और एक टोकरी में अपनी माताजी को बिठाया और एक टोकरी में अपने पिताजी को बिठाया और बीच में जो डंडा था उसके नीचे अपना कंधा रख दिया और कंधे पे उठा के अपने माता पिता को उन्होंने सारे तीर्थ धाम करवाए। तो एक दिन उनके माता पिता बैठे हुए थे कि उन्होंने श्रवण कुमार खाना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें प्यास लगी है तो पानी पीना है। तो वो नदी में जल लेने गए तभी वहाँ पे जो दशरथ जी थे, राजा दशरथ थे, वो वहाँ पे शिकार करने आए थे। तो उनको ऐसा लगा कि जल में कोई पशु है जो पानी पी रहा है। तो उनको ऐसे ही मतलब उनके पास विद्या थी कि वो आवाज़ सुन के उस जगह पे वाहन चला सकते थे। तो उन्होंने वही किया। उन्हें जिधर से उस पानी की आवाज़ आ रही थी उधर उन्होंने बाण चला दिया और वो बाण जो है वो सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगा और वो ज़ोर से चीखे। और जब वो चीखे तो तब दशरथ जी को पता लगा कि ये तो कोई मनुष्य है। तो वो जल्दी उनके पास गए, लेकिन वो घायल हो चुके थे। तब श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी एक बात को पूरा कर दो कि मेरे माता पिता जो हैं वो अंधे हैं और वो पानी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी। तो मैं उन्हें अब पानी नहीं पिला सकता, तो तुम जाके उनको पानी पिला देना। तो बड़ी हिम्मत करके दशरथ जी पानी लेकर कुटिया में गए। तो जब कुटिया में गए तो उन्होंने जब उनको पानी दिया तो वो बड़े शर्मिंदा थे। उन्होंने शर्म से सर नीचे किया हुआ था। तो लेकिन उन्होंने जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उनको पता चल गया कि ये हमारा बेटा नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि हमारा बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन से दुखी होते हुए गिलानी से भरपूर राजा दशरथ ने उन्हें सारा वृत्तांत बताते हुए वह उनके अपराधी हैं
तथा उनके भूल के कारण उनके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगे। रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारे एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया है। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, तो अब मैं भी अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं, उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ की ये श्राप देते हुए श्रवण के पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद में दुख और ग्लानि से भरे हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं और कथा आगे बढ़ती है। अब भी मैं इतना ही बताती हूँ इस वीडियो में। आपको प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।